यह बजट राष्ट्र के समग्र विकास के पथ पर ले जाने वाला एक संतुलित बजट है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। और इस बार का जो बजट न्यू इंडिया, नया इंडिया ऊर्जावान हो बने और स्वच्छ बने, और साथ ही साथ इस नए बजट में किसानों के कर्ज के पक्ष को ध्यान में रखते हुए जो बजट आज कृषि किसानों भाइयों के लिए जो बजट पेश किए हैं वो समसामयिक है। और इस तरह कृषि क्षेत्र में 19-20 के बजट में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और मैं मानता हूं कि यह बजट किसानों को दिए जाने वाले उनके वर्तमान और भविष्य को सुधारने का प्रयास किया गया है। और झारखंड के किसानों को तो सबसे ज्यादा फायदा देश के अन्य राज्यों के किसानों के मुकाबले झारखंड के किसानों को बहुत हमारे भाइयों को फायदा होने जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 1 एकड़ से 5 एकड़ तक में 5,000 रुपये का प्रावधान रखा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रभारी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किए, उसमें भी अब 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ को 6,000 रुपया देने का प्रावधान आज के बजट पे है। इस तरह झारखंड के किसान को सालाना जो हमारे 28 लाख में से 22 लाख किसान को जो फायदा होने जा रहा है, उसमें 1 एकड़ से कम वाले किसान को भी मिनिमम 11,000 रुपया उसके खाते में जाएगा। अधिकतम 5 एकड़ के किसान को 31,000 रुपया। ये झारखंड के किसान को केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में बहुत बड़ा कदम झारखंड राज्य के लिए हुआ। उस तरह इस बजट को अगर हम देखें तो बजट के केंद्र बिंदु में गरीब, मजदूर, नौजवान, महिलाएं और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। और इतिहास का सबसे बड़ा अगर हम देखें बजट आजादी के बाद से, तो एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहते हैं कि 56 इंच का छाती वाले प्रधानमंत्री जी ने देश के इतिहास में पहला बार मिडिल क्लास के हित को ध्यान में रखते हुए टैक्स छूट की सीमा 2.5 गुना से 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दी है। अब 5 लाख तक के सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी अगर 1.5 लाख रुपया अगर आप निवेश किए तो उस पर भी टैक्स नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि 6.5 लाख पर कोई टैक्स अब नहीं लगेगी। उसी तरह स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया, यानी हम कह सकते हैं कि 7 लाख रुपये तक पर अब कोई टैक्स नहीं लगने जा रहा। उसी तरह महिलाओं के 40,000 रुपये तक के ब्याज में आमदनी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। मजदूरों के हित में जो सबसे बड़ा निर्णय लिए, जो गृह छुट्टी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई। इसके साथ साथ
मजदूर के आकस्मिक निधन पर जो 2 लाख था अब सीधे 6 लाख रुपया करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में प्रावधान कराया। उसी तरह नई योजना पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये नई योजना है और इस योजना के तहत बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो 15,000 रुपया तक कमाने वाले 10 करोड़ श्रमिकों को इस योजना से लाभ मिलेगा। श्रमिकों का बोनस बढ़कर अब 7,000 रुपये हो जाएंगे। 21,000 रुपये तक के वेतन वाले को भी बोनस मिलेगा। और मैंने बताया कि श्रमिक की मौत पर जो 2.5 लाख रुपये थी उसके बजाय अब 6 लाख रुपये हो जाएंगे। श्रमिकों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये तक की गई है। कम आमदनी वाले श्रमिकों को गारंटीड पेंशन देगी सरकार। 100 रुपया श्रमिक को देना होगा। प्रति महीने देने पर अंशदान श्रमिक देंगे, उतना ही भारत सरकार भी देगी। और 60 साल के उम्र के बाद उनको प्रति महीना 3,000 रुपया प्रति माह पेंशन मिलेगी। इस तरह जो हमारे मजदूर भाई हैं असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको 60 साल के बाद एक बहुत बड़ी राहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया। दूसरा जो सबसे बड़ा, क्योंकि हमारा भारत ग्रामीण भारत है और ग्रामीण भारत में हमारे 60 से 70% आबादी गांव में रहती और कृषि पर आधारित होती है। तो कृषि का संबंध पशुधन से है और उस पशुधन को बढ़ावा देने के लिए गोवंश को लेकर बजट में बड़ा ऐलान आज के इस बजट में की गई है, जिसमें राष्ट्रीय कामधेनु योजना गौ माता के लिए सरकार पीछे नहीं हटेगी। इस बजट में प्रावधान किया गया और पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 2% ब्याज की छूट की घोषणा की गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान भारत के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना झारखंड की इसी धरती से मिले हैं, जिसमें लाखों गरीब मिडिल क्लास को इसका लाभ हो रहा है। और पीएम जन औषधि केंद्र से दवाइयां भी बहुत कम कीमत पे मिल रही है। इसी तरह भ्रष्टाचार भारत सरकार हो या राज्य सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है। 2016 और बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आई है। डीबीटी स्कीम सरकार के गेम चेंजर योजना के कारण देश में बिचौलियां भी खत्म हुई है। उसी तरह देश के संसाधन पर गरीबों का हक है, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को लिए शैक्षणिक संस्थान नौकरियों में 10% आरक्षण और इन संस्थानों में 25% सीटों में वृद्धि की जाएगी। सरकार ने गरीबों के लिए आरक्षण व्यवस्था की। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के आरक्षण को बिना छेड़छाड़ किए सामान्य वर्ग के गरीब परिवार के लिए 10% आरक्षण का लाभ दे रहे हैं। उसी तरह मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए देने का तो लगातार यहां पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और